नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गुजस न्यूज़ और मैं हूं आपका साथी गुजर अमित राणा। दोस्तों, आजकल एक मसला बहुत तेज़ी से चल रहा है, वायरल हो रहा है श्रीकांत त्यागी का। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति ने गाली गलौज की एक महिला के साथ, तो पूरा प्रशासन, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और मीडिया उस मसले पे आवाज़ उठा रहा है। सब उस पर कुछ ना कुछ बाइट दे रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ कह रहे हैं। वहीं एक दादरी के गाँव में मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर एक बेटी ने गुजर समाज की आत्महत्या कर ली। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, मीडिया में भी उसमें कोई चर्चा नहीं हो रही है। आज उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ दो लोग हैं। आज के गेस्ट हैं दिवाकर विदुड़ी जी, जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, और साथ में है रविंदर भाटी जी, जो कि सामाजिक संगठन चलाते हैं बहुत सारे और गुजर समाज के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं। रविंदर भाई, आपका गुजस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी दिवाकर जी बहुत बहुत स्वागत है गुजस न्यूज़ में। सबसे पहले रविंदर भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये मसला पूरा शुरू कैसे हुआ, ये क्या है, ये हमारे एक बार दर्शकों को पूरा बताइए कि शुरुआत से हुई क्या, कहानी क्या थी। ये चौना गांव पड़ता है दादरी एनटीपीसी क्षेत्र में। वहाँ पे एक दूधिया का एक नॉर्मल विवाद हुआ था, लेकिन कुछ जातिवादी लोगों ने या जो ये कहें जिनको ये शांति पसंद नहीं है, ये भाईचारा पसंद नहीं है, उन्होंने इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि रात को संगठित अपराध की तरह 50-60 लोगों ने तलवार, लाठी, डंडे लेकर एक पूरी गुजर समाज की जो मार्केट थी उस पर तोड़फोड़ की और तलवारों से मारने की नीयत से हमला किया। यदि कोई छोटी घटना होती, कोई वो होती, वो अलग बात थी, लेकिन यदि कोई किसी के सर में तलवार मारेगा तो उससे आदमी की जान जा सकती है। और इतनी बड़ी घटना हुई, उसमें काफ़ी लोग दोषी हुए और फिर वीडियो बनाकर वो चैलेंज करते हैं प्रशासन को, पूरे गुजर समाज को गालियाँ देते हैं। तो उनके देखिए आप अमित भाई कितने हौसले बढ़े हुए हैं। हम केवल जो न्याय की मांग कर रहे हैं, सारे लोग गुजर समाज के लोग वो ये कर रहे हैं कि इसमें ठोस कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये पहले घटना 3 बार और कर चुके हैं। क्योंकि इनको पहले सजा नहीं मिली, पहले इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, नॉर्मल पंचायत स्तर पर वो फैसले हो गए थे, तो इनके हौसले बढ़ गए हैं। इसमें जो एक कानून, क्योंकि मैंने लॉ कर रखी है एडवोकेट होने के नाते भी, यदि मेरे घर पर रात को हमला होगा, मेरे सिर पर तलवार से हमला होगा, तो संविधान और कानून हमें इजाज़त देता है कि हम उसकी एफआईआर जाके कराएं। एक तरफ तो श्रीकांत वाले मामले में इतना बड़ा मीडिया और सारे लोग उसको इतना हाइप बना दिया है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि उसने यदि गलती की उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के हिसाब से जिसने जितना अपराध किया उसे उस हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यदि दूसरी तरफ दादरी की बात की जाए तो हमारे वहाँ के सत्य प्रधान जी थे, जिनको उठा के जेल भेज दिया गया इसी प्रकरण में। उससे आहत होकर उनकी 17 वर्षीय बिटिया ने आत्महत्या कर ली। उस पर कोई मीडिया वाला बोलने कुछ नहीं है, इस पर कोई समाज सेवी जो बोलने को कुछ नहीं है, जो विश्लेषक हैं। लेकिन हमारा अनुरोध फिर भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम शांति प्रिय लोग हैं। हम चाहते हैं क्षेत्र में भाईचारा रहे, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि जो दोषी हैं वो बख्शे ना जाएं, उन पर सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि बेटी की भी यदि बेटी ये कार्रवाई सख्त होती तो आज नेहा बेटी हमारे बीच में होती। तो ये जो कार्रवाई नहीं हो रही है या प्रशासन इस मामले में ढीला है, जबकि एक गाली के छोटे से मामले में इतना ज़्यादा कि कुड़की हो रही है, एक मतलब कुड़की कर दी, उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया, इतने बड़े बड़े कार्रवाई, घर पे बुलडोजर पहुंच गया, और यहाँ आत्महत्या करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। क्या है इसका? प्रशासन का दबाव है या मुख्यमंत्री का दबाव है? देखिए, सरकार है जी, और जो लोग हैं, जो लोगों ने ये घटना की है जी, वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये एक भ्रम है कि हम मुख्यमंत्री की जाति से हैं। हमारे दोस्त भी हैं समाज में, हम पूरी समाज से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह जिनकी मानसिकता है, जिन्होंने ये हमला किया, घरों में घुस के हमला किया, उनके सर में 14-14 टाँके हैं, तलवारों से हमला किया, इनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। और नहीं तो हम बहुत बड़ी महापंचायत चौना में करेंगे, क्योंकि हमारी बिटिया गई है, हमारे बहुत साथियों को गंभीर चोट आई है। आज आज़ाद भारत में देश की संसद से 35 किलोमीटर दूर एक आदमी अपनी एफआईआर दर्ज कराना चाहता है जिसके सर पर तलवार से हमला हुआ है और जिसके घरों में तोड़फोड़ हुई है, और उसकी एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है। कौन है वो व्यक्ति? यदि अनुज नाम का जो हमारे तहरीर दी गई है, उसके पिताजी महावीर सिंह के सर में तलवार से हमला किया गया है। अच्छा। आप ये बताइए, ये कमिश्नरी होने के बाद यदि ये कैसे इतनी एक नॉर्मल एफआईआर दर्ज कराने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, परिचौक पर आंदोलन करना पड़ रहा है। कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, थाना में ज्ञापन दे चुके, एसीपी को ज्ञापन दे चुके, डीसीपी साहब को दे चुके, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि आखिर किसका दबाव है, कौन वो लोग हैं, सत्ता के लोग हैं या सत्ता के बाहर के लोग हैं जो इसमें कार्रवाई नहीं चाहते।
हम कार्रवाई चाहते हैं। यदि कार्रवाई होगी तो हम कोई पंचायत नहीं होगी, और यदि कार्रवाई नहीं होगी तो सबको संवैधानिक अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी मीटिंग करने का, अपने जो संगठन होकर, क्योंकि संविधान आर्टिकल 21 हमें संगठन बनाने का इजाज़त देता है 19, और आर्टिकल 21 हमें आत्मरक्षा में जीने का अधिकार देता है। तो हम कार्रवाई चाहते हैं, और ये कार्रवाई 10 दिन का समय हमने प्रशासन को दिया है। या तो अब 10 दिन में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करें और जो आरोपी बाहर हैं उनको जेल भेजें, और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है। हम गांव-गांव जाकर पंचायत करेंगे और महापंचायत करेंगे, और उसमें पूरे देश से अपने समाज के और सर्व समाज के लोग जो कानून में विश्वास रखते हैं और जो न्याय चाहते हैं उनको भी आमंत्रित करेंगे। दिवाकर साहब, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा, आप एक एडवोकेट हैं, आखिर क्या वजह है, पुलिस की क्या मजबूरी हो सकती है जो इसमें एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और इतना बड़ा एक्शन श्रीकांत त्यागी के मामले में ले रही है, और यहाँ आत्महत्या कर ली बच्ची ने फिर भी कुछ नहीं कर रही है? क्या वजह हो सकती है? सर, वजह इसकी स्पष्ट है, प्रशासन की मंशा। जी, प्रशासन की मंशा इस केस को दबाने भर से है। उसने जो अभी तक एफआईआर की है वो एक खाना पूर्ति के लिए की है, क्योंकि वो शिकायती की जो शिकायत है उस पर एफआईआर ना करके पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर एफआईआर की है। इट मीन्स कि पुलिस इसमें कंप्लेनेंट है। अच्छा। और एक्चुअल में जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, उनकी शिकायतें जो उन्होंने लिखित में दी हैं उन पर कोई एक्शन ना लेकर पुलिस ने अपनी तरफ से एफआईआर कराई है। उसका भी उसके पीछे एक साजिश हो सकती है कि पुलिस ने जो अपनी संज्ञान से जो अपनी शिकायत बनाई है वो इतनी हल्की धाराओं में बनाई है कि जो तलवार से, धारदार तलवार से रात्रि के समय अगर किसी के संपत्ति पे घर में घुस के या उसको हमला किया जाता है तो वो 308 बनता है। ठीक है, 307 बनता है। और उसकी जब आप प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो और उसके वहाँ से आपने लूट भी की है, 17-18 हज़ार की लूट की है, वो 392 बनता है। तो उस पर ना करके पुलिस ने केवल 147, 148, 149, 323 तक आम मारपीट एक गाली गलौच पे बनती है जो श्रीकांत त्यागी पे बनना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होना। ठीक है, और 324 पे बनाई है उसने। 153 जो कॉमन इंटेंशन से हो तो वो नहीं बनाई है। तो हमारा केवल ये था पुलिस से कि भाई इन सेक्शंस को जो आपने नहीं बनाए वो बनाए। तो पुलिस ने जो अपनी से हल्की एफआईआर की है, विक्टिम की कंप्लेंट लेके नहीं की है, तो ये अर्थ है उसका, ये साजिश है पीछे इसके। इसके पीछे राजनीतिक साजिश है या सिर्फ पुलिस कर रही है कि इतना बड़ा मामला तो वो इसे हल्की से धाराओं में कर रही है उसकी एफआईआर, और छोटी से मामले के वो 25,000 का इनामी घोषित कर देती है? क्या वजह है? इसके पीछे हो कौन है? मतलब राजनीति वाले लोग हैं या सिर्फ प्रशासनिक? इसके पीछे एक तो आपकी एक मानसिकता काम कर रही है जी, और एक वो दबंग लोग हैं वो काम करती है। ये दोनों चीज़ है, मानसिकता भी है। मानसिकता है गुर्जरों के खिलाफ ही कार्रवाई करनी है प्रशासन ने, और फिर वो जो आरोपी हैं वो दबंग है। तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन तो छोटी सी उसमें निचोड़ी ये है इसका। जी, आपने अभी कुछ दिन पहले, मतलब कल परसों की बात है, आपने एक जो है वो आह्वान किया था एक पंचायत का, रखा था। बिल्कुल। तो क्या आपने परमिशन नहीं ली थी? क्योंकि आपको देखा गया कि पुलिस ने भारी रोक दिया उसके आपको और अंदर नहीं जाने दिया, तो क्या वजह थी? ऐसा क्यों हुआ वो? अमित जी, उसके लिए मैं बताता हूँ। ये जो इंसिडेंट है, तातारपुर का जो इंसिडेंट है, ये 30 जुलाई का इंसिडेंट है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ 7 अगस्त को दोपहर को 1 बजे एक चर्चा का रखा था कि भाई हम चर्चा रखेंगे। इंटेलेक्चुअल लोग, जो समाज के इंटेलेक्चुअल लोग, 50-60 इंटेलेक्चुअल लोग, कि भाई इस मामले को किस तरह से निपटा जाए। हम किसी जाति, धर्म और इसके खिलाफ नहीं है, प्रशासन के खिलाफ नहीं है, लेकिन उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जो गुर्जरों के प्रति द्वेष भाव की मानसिकता रखे हुए। तो वो पंचायत रखी थी, और इसके जो संस्थान के गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर योगेश चौधरी जी, मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई। योगेंद्र चौधरी नाम है उनका। तो 4 तारीख को मेरी उनसे बात हुई। पहले मैंने उनसे फ़ोन पे इजाज़त ली कि जनाब इस तरह का है, हम इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ चर्चा करना चाहते हैं, आपकी इजाज़त है? उन्होंने हामी भरी
उन्होंने कहा यस आप कर सकते हो। कर कितने लोग हो जाएंगे? मैंने कहा जी हमने तो 50-60 लोग लगे, लेकिन कुछ लड़कों ने इसको मीडिया पे भी उस पर सोशल मीडिया पे डाला, तो हो सकता है कि थोड़े से ज़्यादा लोग हो जाएं, 100 के आसपास हो सकते हैं, ऐसा मैंने कहा उनको। तो उन्होंने कहा नो इशू। मेरे ये करने के बाद फिर एक हमारे अरुण नागर जी हैं, उन्होंने भी उनको फ़ोन किया, कन्फर्म किया कि जी आपकी दिवाकर विधूरी जी से बात हुई है और आपने उनको परमिशन दे दी है और वहाँ कार्यक्रम में हम कर रहे हैं। करा यस। उन्होंने तो अपनी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर डाल लिया अरुण जी ने। उसमें उन्होंने कहा है हाँ मैंने दिवाकर विधूरी को इजाज़त दे दी है और कर सकते हैं, बार बार आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मैंने बोल दिया है, दैट्स ऑल। लेकिन हमें कुछ नहीं पता। जब हम वहाँ 7 तारीख को 1 बजे मैं पहुँचता हूँ, .1 बजे पहुँचता हूँ मैं वहाँ पे, तो मैं वहाँ देखा है कि उसका ताला लगा हुआ है संस्थान का, और वहाँ बहुत सारी फोर्स खड़ी है, लगभग 150-200 पुलिस खड़े, और वहाँ पे जो ACP साहब थे एक, वो खड़े थे। जैसे ही मैं पहुँचा तो वो आ गए, वो कह रहे आप ये इसी कार्यक्रम, मैंने कहा यस मैं इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं। तो कह रहे जी इसमें तो आप अंदर जा नहीं सकते, ताला लगा है। मैं कहा जी ताला लगा है, कोई बात नहीं, ताला खुल जाएगा, लेकिन आपको कैसे पता कि इसमें ताला ऐसे लगा है कि हमें इसमें करा? नहीं, हमें उन्होंने लिखित में दिया और मीडिया में इसका न्यूज़पेपर की एक उन्होंने कटिंग दिखाई मुझे। कह रहा कटिंग है ये न्यूज़पेपर की, इसमें है कि भाई शोध संस्थान ने कहा है कि यहाँ दोपहर का जो किसी ने कार्यक्रम रखा वो कोई कार्यक्रम नहीं होगा, हमने किसी को इजाज़त नहीं दी। मुझे बड़ा धक्का लगा इस चीज़ का। तो मैंने ACP साहब से कहा कि जी मैं भी खुलवा दूंगा, क्योंकि मेरी बात हुई है, हो सकता है कि कोई और हो, किसी और की वजह से हो। तो मैंने उनको योगेंद्र चौधरी जी को फ़ोन किया। फ़ोन पे भी उन्होंने मुझे मना नहीं किया। मैं कहा जी इस तरह की बात है, इसमें ताला लगा, ताला खुलवाइए आप। कह रहे यार ताला तो ये पुलिस ने लगा दिया है। और मैंने कहा मेरी आपसे इजाज़त हुई थी। कह रहे अखबार में भी कटिंग है। कह रहा ना वो तो जो अखबार की कटिंग है वो ये कि यहाँ कोई 2000 लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने कहा आने दो, तो समाज की बात है, अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे समाज की प्रॉपर्टी क्या ताला लगा सकती है पुलिस? कोई नहीं लगा सकता सर, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। इवन के जब तक आप किसी कोर्ट का आदेश ना हो तब तक किसी की प्रॉपर्टी पर कोई भी, ये तो कब्जा हुआ सर, और पुलिस तो वैसे भी नहीं लगा, पुलिस ने कोई नहीं लगाया था। वो झूठ बोला है योगेंद्र चौधरी जी ने। योगेंद्र चौधरी जी के लिए एक मैं बहुत अच्छी चीज़ कहूँगा कि उन्होंने अपने जो एक पेज है उनका, उस पर भी एक हमें फिर बाद में कुछ बच्चों ने दिखाया कि जी उन्होंने पेज पे भी डाला था। पेज पे ये डाला था कि कुछ लोगों ने गुर्जर शोध संस्थान पर कोई सभा का आयोजन किया है, व्यवस्थापकों से कोई परमिशन नहीं ली गई, वो समाज को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम वहाँ कोई सभा नहीं होने देते। सर मैं उनसे आपके माध्यम से एक मैं सवाल करना चाहता हूँ कि एक गुर्जर समाज के एक पीड़ित व्यक्ति की, जिसकी सफिशिएंट उचित धाराओं में FIR ना हो, क्या उसकी आवाज़ उठाना हम लोगों ने समाज को कलंकित किया है कि या जो उसकी आवाज़ को दबा रहे हैं वो कलंकित कर रहे हैं? मैं यहाँ उनके लिए एक ही शब्द कहूँगा, मेरे लिए बहुत अच्छी है कि गिरना ही था तो बहुत मुकाम थे गिरने के, ये क्या किया कि आपने नज़रों से गिर गए। तो सर ये उन लोगों के लिए है, वो किनको ताला लगा के किनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, वो उस दूसरे पक्ष को जो हमलावर पक्ष है कि उनके खिलाफ हम मीटिंग ना करें, और वो उचित सेक्शंस में, अगर हमारी मीटिंग सक्सेस होती है तो उचित सेक्शंस में ये केस दर्ज हो जाएगा और 100% दर्ज होगा। कि उससे पहले मेरे को SHO साहब का फ़ोन आया, कह रहा जो आप चाहते हो उचित सेक्शंस में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कर लेंगे, लेकिन आप ये मीटिंग ना करें। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि जनाब मीटिंग इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम किसी प्रशासन के खिलाफ नहीं है, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी कानून के खिलाफ नहीं है। अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे तो हो सकता है कोई बच्चे ऐसे पहुँच जाएं, वो कोई किसी से गाली गलौज कर दें प्रशासन के विरुद्ध, तो इसलिए हमारा पहुँचना ज़रूरी है। आप उचित सेक्शंस में कर देना वहाँ पहुँच के। तो ये बातें हुई थी हमारी। तो आपको मतलब रोकने की पूरी भरपूर कोशिश की गई? पूरी भरपूर हमें रोकने का, तुगलपुर से पहले कुछ लोगों को, हमारे लड़कों को रोका, बारिश भी होने लगी थी। उसके बाद जो विक्टिम थे अनुज खारी वगैरह, उनको सवेरे 10 बजे से ही वहाँ चौकी में बिठा लिया था, 3-4 लोगों को, उनको आने ही नहीं दिया यहाँ पे। रविंद्र भाई आपसे पूछूंगा कि जो योगेंद्र चौधरी जी ने ये रोका, आने नहीं दिया, इस तरह का मीडिया में बयान दिया, अपने सोशल मीडिया पे भी उन्होंने डाला, क्या वजह हो सकती है? कोई राजनीतिक दबाव है? समाज का वो संस्थान है
समाज के संस्थान को समाज के लिए नहीं खोला जा रहा है, जबकि उसमें बहुत सारी राजनीतिक मीटिंग्स होती हैं। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, उन्होंने जो किया उससे तो समाज को पीड़ा है। हमको तो पीड़ा है ही, हमारे साथ पूरे देश के समाज को सोशल मीडिया के द्वारा ये जानकारी मिली कि गुर्जर संस्थान में गुर्जरों की मीटिंग नहीं होने दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। बिल्कुल। वो बात योगेंद्र चौधरी जी की, फिर हमने उनका कल चेतना मंच में बयान पढ़ा कि हम इसको राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे, हमने इसलिए परमिशन नहीं दी। एक बार तो परमिशन देते हैं, दोबारा वो कहते हैं राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे। मैं आपको तमाम सबूतों के साथ, जितनी भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि वो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, समाज ने उनको अतिरिक्त ये जिम्मेदारी दे रखी है संस्थान की अध्यक्ष के रूप में, लेकिन वो केवल एक भाजपा के प्रवक्ता या उनके एक नेता बनकर रह गए। उन्होंने सारी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग इसमें कराई। गुर्जर समाज ये किसी पार्टी की मीटिंग थोड़ी थी भाई। आप विपक्ष की मीटिंग मत होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन समाज के लोग यदि वहाँ को एक शांतिप्रिय मीटिंग करना चाहते हैं और आप कह रहे हो अखाड़ा नहीं बनने दो, आपने तो अखाड़ा बना रखा है इसे। पीछे तमाम तरह की 4-5 सालों में इन्होंने सारी बीजेपी की मीटिंग उसमें कराई है। अब ये पूरे देश का गुर्जर समाज इससे आक्रोशित है और इनसे सवाल पूछेगा, इनसे समाज को जवाब देना पड़ेगा, बच नहीं सकते कोई। ये जो जिम्मेदारी के पद पे बैठे हैं, आप संस्थान में बैठे हो, आपने क्या किया समाज के लिए? आप पद पे लिए बैठे हो और आप वहाँ मीटिंग नहीं होने दोगे। गरीबों के लिए वो कहाँ होटलों में मीटिंग करें? एक तो वो न्याय मांग रहे हैं, उनके घर में जो हमला हुआ है, उनके चोटें आई हैं, अब वो किसी 5 स्टार होटल में बैठ के मीटिंग करें। ये वो अपना संस्थान इसलिए होता है कि यहाँ जो असहाय लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जो हर तरीके से जिनको न्याय नहीं मिल रहा, वो लोग जाके वहाँ आवाज़ उठाएं। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और ये जवाब तो उनको देना पड़ेगा, समाज को देना पड़ेगा। क्या रणनीति अब आपकी आगे की है? पूरा देश देख रहा है, पूरे देश का गुर्जर समाज देख रहा है कि इन्होंने कैसा कृत्य किया है। रही बात न्याय दिलाने के लिए, न्याय जब तक नहीं मिलेगा, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हमें अनुज खारी, महावीर, शेर सिंह, जो तमाम लोग जिनको गंभीर चोट आई हैं, उनकी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, आरोपियों पर, दोषियों पर ठोस कार्रवाई हो, आगे से वो ऐसे केस की पुनरावृत्ति ना कर पाएँ। सोशल मीडिया पर बैठकर पूरे देश के समाज को गाली देते हैं, सबको बिल्कुल इन्होंने वो समझ रखा है, हथियारों को उस पर लहराते हैं। उनके जो पदाधिकारी हैं वो कहते हैं कि तन मन गन से हम ये तैयार हैं। भैया आप गन से तैयार रहे हो, हम तो कलम से तैयार हैं और दिल है, जिसे जो करना कर लेना। हम इस आवाज़ को दबने नहीं देंगे। हमें प्रशासन पे भी उम्मीद है, सरकार पे भी उम्मीद है, लेकिन यदि ये इनका पक्ष लेंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे तो यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा और वो पूरे देश से लोग आएंगे और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और अब के परी चौक पे नहीं होगा, अब के चौना गाँव में ही होगा, क्योंकि हमारी बिटिया गई है। उसकी आत्मा की शांति के लिए कम से कम उसे तो शांति मिले कि हमारे समाज को उनको न्याय मिल गया। तो ये न्याय की लड़ाई है। दिवाकर साहब, एक और चीज़ आपसे पूछूंगा, आप एक एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, इसमें कानूनी तरह से आप क्या रणनीति आपकी कानूनी तौर पे होगी इनको न्याय दिलवाने के लिए? बिल्कुल बेहतर है। अभी कानूनी हम कार्रवाई कर भी रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने प्रशासन को ही अप्रोच किया है कि हमें अभी कोर्ट तक जाने की आवश्यकता ना पड़े। अगर हमारा प्रशासन, जैसे हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, यही हमारे उचित धाराओं में उस हमारे शिकायत पर ध्यान करते हैं और ऐड करते हैं उसी में, या एडिशनल FIR करते हैं, या जो अभी जो मुख्य साजिश करता है व्यक्ति, वो वहाँ का एक प्रधान है, उसका नाम शायद यस, अच्छा, उसकी वाइफ प्रधान है, तो वो संजीव नाम है, वो मुख्य साजिश करता है। क्योंकि जो विक्टिम है उसने उसका नाम लिया है, उसने कहा है पीड़ित ने कि जी ये आदेश दिया है इसने जाने, तो उसको पुलिस ने भी बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, उसके भतीजे उनको नहीं छेड़ा। तो उसके लिए हमारी कोर्ट की भी आगे की कार्रवाई है। पहले हम प्रशासन को कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ये ना कहे कि जी हमें आपने अप्रोच नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से अप्रोच करें, उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा साहब, मैं अभी गुर्जर शोध संस्थान की बात चली थी कि भाई परमिशन दी नहीं दी। इसी गुर्जर शोध संस्थान के निर्माण के लिए जो इस चर्चा में जो मैन थे हमारे अमित मावी जी, उन्होंने 11 लाख रुपए दिए हैं इसके निर्माण के लिए। जो व्यक्ति
11 लाख रुपए दे रहा है, उसको ये कहते हैं कि अभी हमने, हालांकि मुझे परमिशन मिल चुकी थी, उसको कहते हैं कि वो गेट के बाहर बैठा है, उसको अंदर जाने की परमिशन नहीं है, बताइए। और जो ये पदाधिकारी बैठे हैं ये बताने का कोशिश करेंगे, बताएंगे कि इन्होंने कितने पैसे दिए होंगे इसमें दिन के लिए। दूसरा एक चीज़ और बता देता हूँ, इन्होंने 2 चीज़ कहा था कि हम इसको राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाएंगे। मैंने जब इनके पेज को देखा, फेसबुक पेज को देखा है, तो वहाँ ऐसे मुझे 4 कार्यक्रम दिखाई दिए। एक कार्यक्रम तो मंत्री जी बने हैं सोमेंद्र तोमर जी, वो बीजेपी से और इसी सरकार में मंत्री हैं, उसके स्वागत का कार्यक्रम किया और बहुत भव्य कार्यक्रम है, सारा बीजेपी के झंडे वंडे लगे हैं। वो राजनीतिक नहीं है हुआ क्या सर? वो राजनीतिक अखाड़ा नहीं हुआ क्या? दूसरा, हमारे वीरेंद्र सिंह जी को एमएलसी बनाया तो उसके स्वागत का कार्यक्रम का सारा शोध संस्थान बीजेपी के झंडों से भरा पड़ा है, क्या वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हुआ? तीसरा, जब मैंने देखा इनके पेज पे एक और, वो होली का एक कार्यक्रम किया है और वहाँ भांग पार्टी हो रही है, क्या वो समाज कलंकित नहीं हुआ इससे होली के कार्यक्रम पे? तो सर अब कौन कलंकित कर रहा है, कौन राजनीतिक अखाड़ा बनाता है? राजनीति की बात करें तो जो आपकी जितनी टीम थी वहाँ जिन्होंने आह्वान किया, उसमें शायद रविंदर भाई तो एक पार्टी से फिर भी जुड़े हुए हैं राजनीतिक तौर पे, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति उसमें से राजनीतिक था। सभी इंटेलेक्चुअल लोग थे, रिटायर्ड लोग थे, बहुत अच्छे अच्छे ऊंचे पदों पे थे, उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आज तक उनको राजनीति की ABCD नहीं पता है, मुझे ABCD नहीं पता है, किसी को भी ABCD नहीं पता है सर। रविंदर जी थोड़े से अगर होंगे तो, लेकिन इनकी एक विशेषता ये है, ये अपने समाज के लिए कम से कम वहाँ पहुँचे तो सही। वो राजनीतिक, जिनको ये राजनीतिक अखाड़ा बनाने के लिए, वो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति वहाँ नहीं था, आम कार्यकर्ता थे सारे, गुर्जर समाज के कार्यकर्ता से सारे। अगर आप उन पर अपनी कमी को, अपनी कायरता को कोई भी चादर ओढ़ के ढक लें सर को, वही ये तो राजनीतिक अखाड़ा था, ये तो ये कर रहे हैं, हालांकि आपकी कायरता है इस मसले पर। आप किससे डरे हैं ये आपको समझाना होगा। क्यों आपने स्टेटमेंट चेंज किया जब मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है कि इन्होंने परमिशन दी है, उसके बावजूद ताला कैसे लगाया गया है? तो ये तो बताना होगा समाज को इनको। एक आखिरी सवाल रविंद्र भाई आपसे पूछूंगा। चुनाव से पहले मैंने देखा था कि चंद्रशेखर भाई जब भी कोई दलितों की बात होती थी, गुर्जर समाज की बात होती थी, या इस तरह का कोई भी प्रकरण होता था तो उसमें वो बहुत मुखर रहते थे, हमेशा वो सामने आते थे। इस बार इस मुद्दे पे वो अभी तक सामने नहीं आए हैं, क्या रणनीति है? क्या अभी वो कुछ करेंगे? आपकी तो उनसे बात हुई होगी या कुछ भी है, बताइए थोड़ा सा। अमित भाई, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं राजनीतिक जो अखाड़ा है उस पर ही कुछ बात करना चाहूँगा। जी जी जी। मेरे समाज के लोग पिटते रहें, मरते रहें, हमारी बेटियां सुसाइड कर लें, न्याय नहीं मिला इस वजह से, और हम पार्टियों को सर पे धर के बैठे रहें। मेरे लिए समाज पहले है। यदि मेरे समाज पर आफत आएगी, चाहे राजनीतिक नुकसान हो चाहे हो, सबसे पहले समाज के लिए मेरा दायित्व है खड़ा होना, और वो मैं होऊंगा। मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं MP MLA ना बनूं। MP MLA बनकर भी लोग समाज का काम नहीं करते, लोगों की मदद नहीं करते, बनने के बाद भी तो यही काम करते हैं। तो हमें अपने समाज की जो उनके साथ अन्याय हुआ है उसकी आवाज़ उठा, उसी वही खून है हमारी रगों में, हम उस समाज में पैदा हुए हैं, हमारा दायित्व बनता है। और जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मैं उनकी कोर कमेटी का सदस्य हूँ, और वो मेरे पार्टी के मुखिया होने के नाते एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वो हमेशा हमारी बातें होती रहती है। यदि महापंचायत में इन्होंने प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी आपकी इस लड़ाई में सबसे आगे मिलेंगे। तो ये थे हमारे आज के गेस्ट, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि समाज की आवाज़ उठाने के लिए ना आज कोई मीडिया सामने आ रहा है, ना कोई राजनीतिक नेता सामने आ रहा है, और जो लोग समाज की आवाज़ उठा रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि राजनीतिक अखाड़ा बना रहे हैं। और जब ऐसी कोई बात आती है तो यह गुजस न्यूज़ की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो भी समाज के साथ खड़ा रहे और समाज की आवाज़ को आपके सामने लेके आए। तो आप देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए गुजस न्यूज़, और आपके लिए इस तरह की न्यूज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।